अब हम इस हरे रास्ते से नीचे उतर जाएंगे। मुझे इस ऊंचाई से डर लग रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता तली हुई मिर्च। लो, ये भी शुरू हो गया। मेरा नाम तली हुई मिर्ची नहीं है। मैं मजाक कर रहा था टॉप हैट। मेरे कहने का मतलब ये था कि इस हरे रोड से नीचे उतरने का वक्त अभी नहीं आया है। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? हमें अभी भी 2 महलों में जाना है। एक महल दूसरी काली चुड़ैल का है तो एक तीसरी का। अच्छा याद दिलाया नेमलेस। अब देखते हैं अपने जादू के लिए कौन सी चीज चाहिए। जैसा कि मैंने सोचा था, हमें अब एक बोलने वाले काले पंछी का पर ढूंढना होगा। वैसे ये बहुत मुश्किल काम नहीं लग रहा है। मेरे होते हुए कोई काम मुश्किल होता है क्या? बिल्कुल नहीं। मुझे बहादुर खरगोश इसीलिए तो कहा जाता है। फिर से बताओ, तुम्हें क्या कहा जाता है? अब मजाक मत करो दीवा। अब जल्दी से ऊपर आ जाओ टॉप हैट, अगर तुम्हें गरम बॉय से मार नहीं खानी है। पर ये गरम बॉय होते कौन है? मुझे नहीं मालूम, मैं बस तुम्हारी हिम्मत देखना चाहती थी इसलिए कह दिया। तो मैं हिम्मत वाला हूँ ना? हाँ हाँ, लेकिन तली हुई मिर्ची की तरह। तुम जानना चाहते हो ना कि काली चुड़ैल कितनी है? इस हरे रास्ते पर 3 है, पर तुम्हारी जानकारी के लिए पूरी दुनिया के रास्तों पर अनगिनत चुड़ैलें रहती हैं। और कितनी देर लगेगी नेयस? मैं और इंतजार नहीं कर सकती। इंतजार तो तुम्हें करना ही पड़ेगा क्रोविच। कम से कम 15 दिन अभी और लगेंगे। टाइम पास करने के लिए तुम कोई अच्छी सी किताब क्यों नहीं पढ़ लेती? जरा इसकी सुनो, मुझसे कह रहा है अच्छी सी किताब पढ़ो, जैसे मुझे कोई काम ही नहीं है। चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या कहा तुमने अभी? मैंने पूछा कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। दोबारा मुझसे कभी भी मत पूछना कि हम कहाँ जा रहे हैं। कुन-कुन, आओ पीछे और अपनी चोंच बंद रखो। पर मेरी तो चोंच है ही नहीं। ऐसा है क्या? तुम्हारे ऊपर सारस की चोंच बहुत अच्छी लग रही है। सोच रहा हूँ कि तुम तोते की चोंच में कैसे लगोगे। मैं चुप रहना कब सीखूंगा। पिछली बार हम लोग बीच के दरवाजे से अंदर गए थे ना? ठीक कहा। और उस दरवाजे के पीछे फर्स्ट ब्लैक विच थी, है ना? ये क्या सवाल है? वो बिल्कुल फर्स्ट ब्लैक विच थी, इसलिए वो उस दरवाजे के पीछे थी। अब हमें दूसरी ब्लैक विच से मिलना है। और अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो बाएं दरवाजे के पीछे हमें तीसरी ब्लैक विच मिलेगी। सही कह रहा हूँ ना मैडम? वाह कैन बालूक, तुम तो इनाम के हकदार बने हो। तुम मेरे आगे कैसे चले गए? जानते हो ना, तुम्हारे जैसे नेवले को हमेशा मेरे पीछे रहना चाहिए। सच कहता हूँ, मुझे ये मालूम नहीं था। असल में मालूम तो था, लेकिन कैम्बुलुक ने बताया कि ये सच नहीं है। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। बंद करो ये फालतू का नाटक। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। जाओ जाके पीछे खड़े रहो, क्योंकि दूसरी ब्लैक विच मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरी समझ में नहीं आया कि तुम फालतू या मैं नाटक तुम फालतू, या फिर विच तक अपनी आवाज जाने मत देना कुनकुन, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। किसने मुझे डिस्टर्ब किया? क्यों ब्लैक विच, तुमने मुझे नहीं पहचाना क्या? मैं हूँ क्रोविच। हाँ पहचाना। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे 6 पेट पैस और उनके एक दोस्त को पकड़ना है, और इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे ख्याल से मेरी बहन ने तुम्हारी मदद की थी, फर्स्ट ब्लैक विच ने। सही कहा, पर बदकिस्मती से हमारा काम कामयाब नहीं हो पाया। तारों के और ग्रहों की मदद नहीं मिल पाई। ऐसा हो सकता है? जरूर हो सकता है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मदद करोगी? पर पहले तुम मुझे एक बात बताओ, क्या उनमें से कोई हरा रंग का है? हाँ है ना, उनमें से एक वो पियोमिड है, पूरी तरह हरा है मैडम। बिल्कुल एम्ब्रोजियो, पियो तो पेड़ों के पत्तों की तरह हरा है। चलो चलते हैं, अब वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। आओ मेरे साथ। तुम दोनों उसके साथ जाओ और उसके हुक्म की तामील करो। वो काला पंछी जो बोलता है और उसका पर उस महल के अंदर होगा, ये हम कैसे कह सकते हैं दीवा? हम कार्टून में है ना टॉप हैट? हाँ। और वो जादू का महल ही है ना? हाँ। तो फिर हमें अपने मंत्र जाप के लिए एक पर की भी जरूरत पड़ेगी है? तो ये बात साफ है कि वो पर अंदर ही होगा। तो अब तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, वो स्नो व्हाइट कैसल में होगा या नहीं? महल के अंदर जाने के लिए एक प्लान बनाना होगा। बिल्कुल सही।
हम नेमलेस के उड़ने वाले गुब्बारों के सहारे अंदर चले जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है मोबी। वाकई अच्छी तरकीब है, पर हमें रात होने का इंतजार करना होगा ताकि कोई भी हमें देख ना ले। पर उड़ने के लिए मुझे एक बढ़िया सा हेलमेट चाहिए। मैं देती हूँ तुम्हें बढ़िया सा हेलमेट। मिल गया? शुक्रिया दीवा। हाँ दोस्त, हमें ठंड भगाने के लिए आग जलानी होगी, पर हमें ये ध्यान भी रखना होगा कि कोई हमें देखे ना। मैं चला लकड़ी लाने। मैं कह रहा था क्या हम चल नहीं सकते, मतलब बिना उड़े? नहीं, क्योंकि मेरे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। पर लोग कहते हैं कि ऐसे चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या ये वही महल है? हाँ, तो वही है महल। तुम्हें क्या लगा, केले का पेड़? हैं? वो कौन है नीचे? वही पियो, वो मेंढक जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तो चलो हम उड़ के जाएंगे। नहीं, हम उड़ नहीं सकते। तो ये जादू के विंग्स क्यों है तुम्हारे पास? ये तो हमें ठंड से बचाने के लिए है। इसकी बात पे ध्यान मत दो, हमारे पास ये जादू के विंग्स है ना, उड़ने के लिए बिल्कुल सुपरमैन की तरह। तो फिर चलो। देखो विच, मुझे उड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। उड़ना ही होता तो पक्षी बनके नहीं पैदा होता। तो लो बन जाओ। अब मुझे मेरे जादू के मंत्रों का यहाँ प्रयोग करना होगा। डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, मेरे पास आ जाओ। अब मैं वापस पैलेस जा रही हूँ। तुम दोनों यहाँ रुककर इन पे नजर रखना और कोई भी बेवकूफी मत करना, समझे? अब बोलो कि हमें करना क्या है। हर कोई हुक्म तो देता है पर कुछ समझ में नहीं आता। जब कुछ समझ में नहीं आता उसका मतलब है कि आराम से सो जाओ। पर तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ हम सो नहीं सकते। आओ मैं तुम्हें ज्यादा आरामदायक पेड़ दिखाता हूँ। देखो पियो वापस आ रहा है। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? समझ में नहीं आता तुम्हें कैसे बताओ पियो, पर तुम अपना खूबसूरत हरा रंग खो बैठे हो। हाँ? अरे ये क्या हो गया? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसका रंग कैसे उड़ गया है। पियो के ऊपर दूसरी काली चुड़ैल ने अपना काला जादू किया है जो हरे रंग को मिटा देती है। जरा रुको, अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूँ तो उस स्प्रिंग फेरी की भी यही मसला। सही है, जब उसका विंटर विजार्ड से सामना हुआ। ये तुम कैसे जानते हो? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जब मैं छोटा था तब जादूगरों के कार्ड्स इकट्ठे करता था। मैं स्प्रिंग फेरी और विंटर विजार्ड के बारे में सब कुछ जानता हूँ। जल्दी से बताओ वरना मैं तुम्हारे कान खींच लूंगी। एक भयानक दिन विंटर विजार्ड और स्प्रिंग फेरी आपस में लड़ने लगे। दोनों लड़ने लगे और ये तुमने पहले भी बताया है, आगे बताओ। अब क्या कहूँ, आगे की कहानी मैं नहीं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे आगे के कार्ड्स गुम हो गए थे। नेमलेस, मुझे वो कान खींचने वाला मशीन देना जरा। छोड़ो ना दीवा, मैं ये पूरी कहानी जानता हूँ और मैं तुम सबको बताता हूँ। ये जानना जरूरी है कि विंटर विजार्ड बूढ़ा होने के बावजूद एक बहुत ही ताकतवर और रोब जमाने वाला आदमी था। नौजवान स्प्रिंग वाले जादूगर को चिढ़ाने के लिए उसने एक जादू किया और अपने जादू के जोर से पत्तों का हरा रंग छीन लिया। फिर वो कभी हरे नहीं हुए। और वो जादू का मंत्र तोड़ने का एक ही तरीका था, उन पत्तों को जगा देने का, और जगाने के बाद उनमें हरा रंग वापस लाना था। जिन पेड़ों के पत्ते सोए हुए थे उनके नाम से स्प्रिंग फेरी को कम से कम 3 पहेलियां बुझानी थी, जो कि काफी मुश्किल पहेलियां थी। ये कहानी मैं भी जानता हूँ। ये कौन बोला? वो 3 पहेलियां बुझाकर तुम अपने दोस्त को भी बचा सकते हो। पजल में सॉल्व कर सकता हूँ, वो कार्ड्स थे मेरे पास। माफ करना, पर बदलते वक्त के साथ पहेलियां भी बदल चुकी हैं। जानता हूँ, इसीलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तो चलो फिर अब पेड़ पर चढ़ जाओ, पर सावधानी से, क्योंकि किसी फल को तुम्हारा हाथ लगा तो तुम्हें दर्द होगा, क्योंकि सारे फल बड़े ही नुकीले हैं, बिल्कुल किसी कील की तरह तुम्हें चुभ सकते हैं। इस पेड़ का नाम तो मेरी जुबान पर है। मुझे तो इस पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सच कहता हूँ, ये नाम मुझे पता है। हाँ मुझे भी, वो चेस्टनट का पेड़ है। बिल्कुल सही। अब एक बहुत ही अच्छे पेड़ का नाम बताओ जिसके फल से तुम बना सकते हो आइसक्रीम। उसके फल बहुत ही कठोर होते हैं।
जो दांतों से तोड़े नहीं जा सकते। बिल्कुल गुठली फल। और अब पेड़ों के बाद एक जादू का फूल है जिसका नाम उसके तेज रंग की वजह से रखा गया है, और उसके पत्ते भी दिल के आकार के होते हैं। तुम उसे उसकी खुशबू से पहचान सकते हो। अब ये बताओ, जानते हो या नहीं? अगर तुम जानते हो तो ये बोलो जानते हैं, नहीं जानते तो नहीं जानते। नहीं। ईमानदारी से कहूँ तो मैं नहीं जानता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगर उसके पत्ते दिल के आकार के हैं तो उसका नाम नील पुष्प होना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था। तुमने सारी पहेलियों का हल बता दिया, तो अब तुम्हारे दोस्त को उसका रंग वापस मिलना चाहिए। शाबाश। अब अगर और कुछ नहीं बचा है तो मैं महल वापस जाऊं? ये काला पंछी तो बहुत अच्छा है। काला पंछी? पर क्या हमें बात करने वाले काले पंछी का एक पर नहीं ढूंढना था? एक काले पंछी वापस आ जाओ। कुछ नहीं हो सकता, हमें महल में जाना ही पड़ेगा। जो होगा देखा जाएगा। हाँ? क्या तुम्हें कुछ मिला है? नेमलेस, क्या ये वक्त मशरूम के बारे में सोचने का है? हमें कुछ भी करके महल के अंदर जाने का तरीका ढूंढना होगा। पर क्या ये पर उसी काले पंछी का है जो अभी अभी यहाँ था? तो क्या हुआ? क्या तुम अभी नहीं समझे टॉप हैट, हमें किस चीज की जरूरत है? एक बोलने वाले काले पंछी का पर। और तुम्हें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? एक मशरूम। अब ये बताओ कि आगे क्या करना है? अब हम सब कहाँ जाने वाले हैं? अब आगे तीसरी काली चुड़ैल का महल हमारा इंतजार कर रहा है। वो इन सबसे खतरनाक है। चलो चलते हैं। वो पेट पैस फिर से कामयाब हो गए हैं और ये मूर्ख फिर से नाकाम हुए। पर जब वो वापस आएंगे तो मैं उन्हें 2 जिराफों में बदल दूंगी। पर नहीं, उन्हें अब ही बदल सकती हूँ। माफ करना कैम्बुलुक, मुझे ये बताओ कि हम सोएंगे कैसे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? खड़े खड़े सोएंगे जिराफों की तरह?